नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण भगवान को, नर स्वरूप को और माता सरस्वती और महर्षि वेदव्यास को प्रणाम है। भीष्म पर्व भाग 7 आज हम उस पर चर्चा करेंगे। अभी तक हमने उनकी करीब 158 वर्ष की समीप की आयु को प्राप्त किया है। अब इसके अंतर्गत उसके बाद 1 वर्ष का पूरा एक समय रहा जिसमें युधिष्ठिर आदि पांडवों के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन के संदर्भ में ये चर्चा है। और भीष्म की आयु इस समय हम ये मान सकते हैं कि 158 और उसमें 1 वर्ष यदि जोड़ दिया जाए तो 159 वर्ष की आयु तक जो है पूर्ण हो चुकी थी जब उनका द्रौपदी के साथ विवाह हुआ। पांडवों का द्रौपदी के साथ विवाह हुआ। यह प्रसंग बहुत बड़ा है। पूर्व में महासती द्रौपदी जी के संदर्भ में एक वीडियो मैंने प्रस्तुत किया। दर्शकों ने बहुत प्रशंसा की, बहुत पसंद किया कि द्रौपदी महासती थी और उनका जो पूर्व जन्म का कई वृत्तांत है वो महत्वपूर्ण था। उस वृत्तांत को जाने बिना हम ये कभी नहीं कह सकते कि महासती द्रौपदी के 5 अप्रासंगिक हैं। और कई ऐसी संस्थाएं, कई ऐसे समाज हैं जो बिना सोचे समझे धर्म को, शास्त्र को, पुराणों को, वेद और स्मृति को पढ़े बिना अपनी अलग अलग व्याख्याएं कर रहे हैं। और समाज के अंदर भी कई सामाजिक हैं। एक सामाजिक कहेगा कि ऐसा है, दूसरा सामाजिक कहेगा ऐसा है। उनका आपस में कोई मत नहीं है। लेकिन सनातन परंपरा, सनातन समाज के अंदर मतैक्यता है कि महासती परम सती द्रौपदी जो थी उनके 5 पति थे और उनके 5 पति होने के पीछे पूरा एक प्रकल्प है। उस प्रकल्प को भी हम लोग समझेंगे, यहाँ पर देखेंगे। इसका आज की जो समय है, उसके जो आज का जो वीडियो, उसके मुख्य बिंदु यही है कि द्रौपदी का जो विवाह हुआ उसमें कर्ण जो है उसकी वहां पर दूसरी बार पराजय हुई है। कर्ण ने पहली पराजय की जब वो द्रुपद पर आक्रमण करने गए अपने पूरे द्रोणाचार्य के लिए गुरुदक्षिणा देने के दृष्टिकोण से। वहां पर द्रुपद के द्वारा पराजित हुए। फिर पुनः यहाँ पर द्रौपदी के साथ स्वयंवर होने पर क्षत्रिय समाज जागृत हुआ और उन्होंने कहा कि हम किसी भी हालत में ये नहीं चाहते कि द्रौपदी का विवाह किसी और से हो, क्यों ना इस स्त्री को यहीं जला दिया जाए। तब पांडवों ने उनकी रक्षा की। और इसके बाद जब द्रौपदी जी वापस घर आई माता कुंती के समक्ष उन्होंने गलत शब्द का प्रयोग किया, या जो उनके लिए निर्धारित था, पूर्व निर्धारित प्रक्रिया थी, उसके अंतर्गत उन्होंने जो है कि भिक्षा कहा। माता ने कहा आपस में बांट लो। और धर्मा युधिष्ठिर ने जब इस पर चिंतन किया तो उन्होंने कहा ऐसे स्वीकार किया। और इसके बाद इस पूरे प्रकल्प को चल ही रहा था, तब भगवान कृष्ण वहां पर आते हैं बलराम के साथ। उन्होंने भी इसका अनुमोदन किया, समर्थन दिया। फिर उस पूरे प्रकल्प को दृष्टिद्युम्न देख चुके थे और उन्होंने जाकर द्रुपद को कहा। द्रुपद ने अपने एक पुरोहित को भेजा। पुरोहित वहां पर आए और पुरोहित ने जो है उनके समक्ष पूरी इस बात पे चर्चा की और उन्होंने उसको समर्थन दिया, सम्मान दिया पुरोहित को अपना पूरा। इन्होंने पांडु ने, और फिर उनके द्वारा, द्रुपद के द्वारा बुलाए जाने पर ये लोग वहां गए और उन्होंने वहां पर उनसे चर्चा की, बातचीत की। द्रुपद ने प्रश्न किया कि ये कैसे हो सकता है, 5 पतियों की पत्नी तो संभव नहीं है, उचित नहीं है। आप धर्मराज हो। धर्मराज ने कहा मेरा मन कभी भी गलत दिशा में नहीं लगता, अनुचित दिशा में नहीं लगता, मैं असत्य संभाषित नहीं करता। लेकिन माता के इस वचन को जो है कि मैं स्वीकार कर रहा हूं, इसलिए स्वीकार कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये सही है। और इसी प्रकल्प के चलते महर्षि वेदव्यास वहां पर प्रकट होते हैं। महर्षि वेदव्यास जहां जहां आवश्यकता हुई वहां प्रकट होते हैं और उन्होंने वहां पर महासती द्रौपदी जी के पूर्व जन्म के जो एक आख्यान, पूर्व में हमने आपको इस पर चर्चा की थी, ये एक ऋषि कन्या थी और शिव से इनको जो है कि वरदान प्राप्त हुआ था 5 पतियों का। और दूसरा उपाख्यान उन्होंने दिया कि एक बार शामित्र यमराज जो है वो यज्ञ करने बैठे और उस कारण मनुष्य लोक में मृत्यु होना बंद हो गई। तब देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि कुछ समय बाद शामित्र यम जब इस यज्ञ से निवृत्त होंगे तब मनुष्यों की पुनः मृत्यु होनी प्रारंभ होगी। और इसके बाद सभी देवता गंगा के किनारे पर जाकर बैठे थे। इसी समय कि लगातार गंगा जी में कोई कमल बहते हुए आ रहे हैं। उन्होंने वहां, इंद्र ने कहा ये कैसा आश्चर्य। और उन लोगों ने जाकर के इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहा गंगोत्री में। तो वहां पर एक बहुत सुंदर स्त्री थी, वह स्त्री लगातार रो रही थी और उसका जो जो आंसू टपकता गंगा में गिरता वह कमल रूप हो जाता। इंद्र ने उनसे पूछा कि देवी आप कौन है और क्यों रो रही हैं। इस उन्होंने कहा आप मेरे साथ चलिए, और उनको लेके गई। वहां पे उन्होंने देखा कि एक बहुत ही दिव्य पुरुष एक स्त्री के साथ बैठा है और उनके आपस में हंसी और विनोद चल रहा है, कुछ खेल चल रहा है। तब इंद्र ने कहा अरे तुम लोग मेरे आने पर भी तुमने सम्मान नहीं किया, तुम जानते हो मैं कौन हूं। ऐसा सुनते ही उस पुरुष ने जैसे इंद्र की तरफ देखा वैसे इंद्र जड़ हो गए और इंद्र को उन्होंने कहा कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। और जब उन्होंने अपना खेल पूरा किया तब इंद्र ने, उस पुरुष ने उस स्त्री, रोती हुई स्त्री को कहा कि इसको मेरे पास ले आओ। जैसे ही स्त्री ने इंद्र को स्पर्श किया, इंद्र जड़ से शिथिल हो गए। एक बार तो वो धरती पर ही गिर पड़े। उठकर खड़े हुए। तब उन्होंने कहा जाओ और उस पुरुष ने उस गुफा के अंदर देखो। जब वहां गुफा के अंदर देखा तो इंद्र ने देखा वहां पे 4 इंद्र और हैं।
उनके लिए बड़ा आश्चर्य और कौतुक हुआ, ये क्या है। तब इंद्र ने कहा, तब इंद्र ने उनको कहा, इंद्र को शिव ने कहा, वो शिव स्वरूप थे, उन्होंने कहा कि तुमसे पूर्व भी जो है ऐसे अहंकार वाले लोग आए हैं, इंद्र स्वरूप में ही थे, तब मैंने उनको इस गुहा में रहने का आदेश दिया, तुम भी इसमें रहो। तो उन्होंने सबने क्षमा मांगी कि हमें आप क्षमा करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन तुम्हारे जो अहंकार का स्वरूप है, इस कारण तुम पांचों ही इंद्र हो, और पांचों इंद्रों को जो है पृथ्वी पर मनुष्य लोक में जन्म लेना होगा। कई जो देवताओं के असुर स्वभाव के लोग हैं, उनका तुम्हें युद्ध में वध करना होगा, और यह जो स्वर्ग की लक्ष्मी स्वरूप स्त्री है, यह तुम पांचों इंद्रों की एक पत्नी होगी। तब इंद्र ने कहा ठीक है। तब उन दूसरे इंद्रों ने कहा कि हमारे निवेदन है कि हम जब प्रकट हों तो जिस स्त्री से गर्भ से प्रकट हों, उस समय हमारे जो पिता हों देवताओं में, धर्मराज, यम, वायु, इंद्र और अश्विनी कुमार हों। तब वो जो इंद्र थे उन्होंने कहा कि ठीक है, भगवान हमारे को ये कृपा करे कि मेरे ही पांचों तेज इन सभी देवताओं के रूप में इसके अंदर प्रवेश हो, ताकि वह स्त्री, जब एक स्त्री जो है 5 पतियों की पत्नी होने पर भी वह एक पुरुष की पत्नी हो। इस वरदान को प्राप्त करके ही जो है ये सब देवता एक साथ उतरे हैं, इंद्र स्वरूपी हैं, शिव स्वरूपी हैं, शिव के वरदान स्वरूपी हैं, और इसलिए द्रौपदी के साथ 5 पतियों का विवाह होने पर भी, 5 पतियों के साथ विवाह होने पर भी द्रौपदी महासती है, और उनका नाम जो है प्रातःकालीन जो महासतियां हैं, सीता हैं, सावित्री हैं, अरुंधति हैं, इनके साथ उनका नाम हम लेते हैं। इसके बाद ये सब इनका विवाह होता है। क्या कहते हैं, द्रुपद जो है, व्यास ने द्रुपद को जब इतिहास बताया, उसके बाद उनको दिव्य चक्षु प्रदान किए हैं, और उन्होंने इनके पूर्व जन्म के स्वरूप को भी देखा है, द्रौपदी के स्वरूप को देखा, 5 पांडवों के स्वरूप को देखा, और उन्होंने इस विवाह की अनुमति दी। इन्होंने 5 ने उनसे विवाह किया। इसकी पूरी जानकारी इतने समय में हस्तिनापुर तक पहुंच चुकी थी, और हस्तिनापुर पहुंचने पर उनका आपस में चर्चा हुई। कर्ण ने यहाँ पुनः दृष्टता दिखाई। यहाँ पर शकुनी का स्पष्ट नाम उल्लेख आता है कि शकुनी ने कहा हमने इतने प्रयास किए हैं, लेकिन जो है हम असफल हुए हैं, हमें चाहिए कि ये पूरे सशक्त हों, उससे पहले ही द्रुपद पर, पांचाल पर आक्रमण करके पांचाल से सबको नष्ट कर दें। लेकिन वहां पर भूरिश्रवा ने समझा है कि संभव नहीं है, ये बहुत सशक्त हैं, सुदृढ़ हैं, सबल हैं, और इस ऐसे यदि हम आक्रमण करेंगे तो यदुवंशी भी इनके पक्ष में आएंगे, इसका हमें आक्रमण करना उचित नहीं है, इनको बुलाया जाए, इनको सम्मानित किया जाए। ये विचार सभी को स्वीकृत हुआ। भीष्म ने माना, द्रोण ने माना, और विदुर ने भी माना, और भीष्म ने फिर दुर्योधन को कहा कि तुम राज्य विभाजित कर दो और एक राज्य उन्हें दे दो। यहाँ पर कर्ण ने पुनः दृष्टता दिखाई है, दुष्टता दिखाई है, और उसने द्रोणाचार्य को और भीष्म को अपमानित करने का प्रयास किया है। लेकिन धृतराष्ट्र को समझ में आया है, और उसने जो है राज्य का विभाजन किया और पांडवों को इंद्रप्रस्थ प्रदान किया। इंद्रप्रस्थ में जाकर पांडवों ने अपना नगर बसाया। वहां पर भगवान कृष्ण और बलराम दोनों ने इनका सहयोग किया है, और उन्होंने पूरा इंद्रप्रस्थ बजाया। इसको यदि, इस पूरे प्रकल्प को यदि जो हम सुनते हैं, यदि 1 वर्ष का समय मान लिया जाए, तो इस समय भीष्म की आयु 158 वर्ष, और उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो 159 वर्ष की हो गई है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।